घर में आर्थिक समस्याओं का सामना करना कई बार वास्तु दोष का परिणाम हो सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे घर के वास्तु में कुछ कमियां हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का गलत वास्तु केवल धन हानि ही नहीं, बल्कि पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं जो घर में धन और सुख समृद्धि को प्रभावित करती हैं, और इन्हें कैसे सुधारें। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना वास्तु की दृष्टि से बेहद अशुभ माना जाता है। यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। यदि मुख्य द्वार गंदा या अंधकारमय हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं और परिवार की तरक्की रुक सकती है। इसलिए सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार को कुछ समय के लिए खोल दें, साफ सफाई करें और वहां उजाला बनाए रखें। टूटी हुई तस्वीरें घर में रखना भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है और अनचाहे विवाद हो सकते हैं। यदि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है, तो उसे तुरंत हटा दें। घर में चीजों को बिखरा हुआ रखना भी अशुभ होता है। कपड़े, जूते, चप्पल या अन्य वस्तुओं को इधर उधर फेंकने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। यह आदत घर में दरिद्रता और अशांति ला सकती है। इसलिए घर को व्यवस्थित रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह से खुला छोड़ना भी वास्तु के नियमों के खिलाफ है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, जिससे घर के सदस्यों में मनमुटाव और तनाव की स्थिति बनती है। घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा सही तरीके से बंद रखें और समय समय पर उनकी देखभाल करें। पानी की बर्बादी वास्तु दोष का एक और बड़ा कारण है। नल को खुला छोड़ देना और पानी का व्यर्थ बहाव न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि घर की समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से धन हानि होती है। पानी के सही बहाव के लिए उत्तर दिशा को शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त अगर घर में नल टपकता है, तो इसे तुरंत ठीक कराएं। टपकता हुआ नल धन हानि का संकेत देता है और स्वास्थ्य समस्याओं को भी आमंत्रित कर सकता है। इन सरल वास्तु उपायों को अपनाने से आप अपने जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता ला सकते हैं। यह न केवल धन संपत्ति की कमी को दूर करेगा, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक सद्भाव भी सुनिश्चित करेगा। तो आज ही अपने घर के वास्तु दोषों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया है, तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होता है। 6 रात के समय इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। 7 चमगादड़ का निवास। अशुभ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। 9 मेन गेट के सामने ना हो। यह चीज अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। 10 इस तरह ना हो। किचन वास्तु शास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयां रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। जारा यहाँ ना रखे। डस्टबिन हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं, तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 12 घर में बंद घड़ी न रखें।
कई लोगों ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना यह आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। तेरा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजारी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। 14 घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की ही पूजा करते रहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवता की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म होता है। 15. संध्या के समय धन उधार देने से अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कति ना दे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूलकर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार ना दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार ना दे। सोना घर में मकड़ी का झाला लगे रहने से अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का झाला लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दे। ऐसा माना जाता है कि घर में मक्कड़ का झाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का झाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जहां पर साफ सफाई रहती है। इसीलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। 17. सुबह के लिए बर्तन ना छोड़े। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 20. ऐसी हो खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहां पर ना तो मां लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाएं। 19. रात के समय सिंक में गंदे बर्तन रखे छोड़ना। हम अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सके। शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है। धन हानि की वजह वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। 21. इस दिशा में ना हो। बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमें गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपन्नता बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। 2. टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार
घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 23 बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से, अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस्य के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। 24 खाली बाल्टी ना रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रख न बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। 25 गंगा जल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगा जल, गंगा नदी का जल जरूर रखें। 26 सूखे फूल ना रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसके कारण घर का स्वस्थ वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें, क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा लेना चाहिए। 27 ऐसे मूर्ति रखने से बचे। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचे। 28 हमेशा फ्रेश पौधे रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहे, ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। 29 बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। तो शाम के बाद इन चीज़ों का ना करें। दान, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। ये माना जाता है कि संध्या के बाद कुछ चीज़ों का दान करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। इसी तरह घर में झाड़ू रखने के स्थान का भी विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में रखना चाहिए। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या पूजा कक्ष में झाड़ू रखना शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। कुछ लोग झाड़ू को लापरवाही से पटक देते हैं, जो एक गलत आदत मानी जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसे सही तरीके से न रखने से लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। झाड़ू को हमेशा सम्मानपूर्वक रखना चाहिए और इसे इस प्रकार छुपाकर रखना चाहिए कि यह बाहर से दिखाई न दे। मुख्य द्वार पर मूर्ति स्थापित करने के लिए भी वास्तुशास्त्र में कुछ नियम दिए गए हैं। अगर घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो श्वेतार गणपति की मूर्ति लगाना शुभ होता है। ईशान कोण में भारी सामान या कूड़ा करकट रखने से आर्थिक हानि हो सकती है। इस दिशा को देवता कुबेर का स्थान माना गया है, जो धन और समृद्धि के स्वामी हैं। यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलत वस्तुएं या कबाड़ हटाने से इस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर के नल से पानी का टपकना भी वास्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। ये धन के व्यय का संकेत देता है। अगर नल से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर की संपन्नता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुखिया के शयन कक्ष की दिशा भी बहुत मायने रखती है। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना सबसे शुभ माना गया है। नए घर में प्रवेश करते समय वास्तु देवता की पूजा करना, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना और अशोक के पौधे लगाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण दिशा को उपयुक्त माना गया है। उत्तर दिशा को कभी ऊंचा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे मातृस्थान कहा गया है। यहाँ सफाई का ध्यान रखना और भूमि को कच्चा छोड़ देना धन और समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। पैसे रखने की दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है। दक्षिण पश्चिम दिशा को धन रखने के लिए
सबसे अच्छा माना गया है। पर्स में अनावश्यक चीजें रखने से बचना चाहिए। पर्स में केवल पैसे और आवश्यक दस्तावेज ही रखने चाहिए। नोट गिनते समय उंगली पर थूक लगाना अशुभ माना गया है। इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर की साफ सफाई का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है, इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। घर में शंख रखना और उसमें जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना शुभ फल देता है। इससे न केवल धन संपत्ति बढ़ती है, बल्कि घर में सुख शांति का वास भी होता है। इन नियमों का पालन करने से आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है और घर में समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।